मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस संदेश को पूरा सुनते हो तो आपकी लाइफ से सभी दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे और जो आपका बुरा चाहते हैं उन सभी का पूरा समय स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों, अगर आपने 10 मिनट का समय निकालकर यह संदेश पूरा देख लिया तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। संदेश को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। एंजल आपके लिए एक खास संदेश देना चाहते हैं। वे बता रहे हैं जिसे आप अधिक सोच रहे हैं आज की डेट में। वे आपसे कुछ छुपा रहे हैं। प्रिय बच्चे, आज स्वर्गदूत तुम्हें आर्कैंजल झड़कियल की प्रेममय उपस्थिति से घेर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए रूपांतरण, क्षमा और समझ का संदेश लेकर आए हैं। वह व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रहे हो अपने भीतर एक बोझ लेकर चल रहा है, जिसे वह तुम्हारे साथ साझा करने से झिझक रहा है। आर्कैंजल झड़कियल यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए है, ताकि तुम इस जटिल स्थिति को समझ सको। इस व्यक्ति के भीतर जो सच्चाइयाँ, भावनाओं और अनुभव छिपे हुए हैं, वे उनकी आंतरिक चिकित्सा और बदलाव की यात्रा से जुड़े हैं। तुम्हारे सामने बैंगनी रंग की शांतिपूर्ण और सुखदायक रोशनी में प्रकट होते हैं, जो आध्यात्मिक अलचेमी का प्रतीक है, जिसमें भावनात्मक दर्द को ज्ञान और प्रबुद्धता में रूपांतरित किया जाता है। यह व्यक्ति शायद खुद के कुछ हिस्सों को छिपा रहा है, क्योंकि वह इसी प्रकार के रूपांतरण के बीच में है। वह उन भावनाओं और परिस्थितियों से जूझ रहा है जिन्हें समझना और व्यक्त करना उसके लिए बहुत कठिन है। स्वर्गदूत तुम्हें बताना चाहते हैं कि इस व्यक्ति की चुप्पी या गोपनीयता तुम्हारे प्रति अविश्वास का संकेत नहीं है, बल्कि यह उसकी आंतरिक दुनिया को पूरी तरह से समझने और रूपांतरित करने की जरूरत का संकेत है, जिसे वह खुलकर साझा करने से पहले खुद संभालना चाहता है। यह व्यक्ति शायद अपने अतीत के भावनात्मक घावों को छिपा रहा है, जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आर्कैंजल झड़कियल बताते हैं कि यह घाव अक्सर खुद से भी व्यक्त करना कठिन होते हैं। उसके भीतर अपराध बोध, पछतावा या दुख की भावनाएं हो सकती हैं, जिन्हें वह संभालने की कोशिश कर रहा है। भावनाओं जिन्हें वह सोचता है कि शायद तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे, या फिर वह उन्हें समझाने के लिए तैयार नहीं है। ये भावनाओं उसके अतीत के रिश्तों, जीवन के निर्णयों या व्यक्तिगत संघर्षों से जुड़ी हो सकती हैं, जिन्होंने उसके दिल पर गहरे निशान छोड़े हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्वर्गदूत नहीं चाहते कि तुम इस व्यक्ति को मजबूर करो कि वह अपने छिपे हुए सत्य तुम्हारे सामने प्रकट करे, जब तक वह खुद इसके लिए तैयार ना हो। आर्कैंजल झड़कियल तुम्हें धैर्य, सहानुभूति और क्षमा का मार्ग अपनाने का मार्गदर्शन देते हैं। यह व्यक्ति तुमसे चीजें इसलिए नहीं छिपा रहा क्योंकि वह धोखा देना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डर है कि अपनी कमजोरियां प्रकट करने से तुम्हारा नजरिया उसके प्रति बदल सकता है। वह डरता है कि यदि उसने अपनी कमजोरियां दिखाई तो शायद तुम उसे कमजोर या अयोग्य समझने लगोगे। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम यह समझो कि इस व्यक्ति की छिपी हुई चीजों की वजह उसका भय और आत्मसंरक्षण है। वह खुद को और अधिक चोट से बचाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वह भावनात्मक दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन आर्कैंजल झड़कियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि सच्ची चिकित्सा और रूपांतरण तभी हो सकता है जब बिना शर्त प्रेम और स्वीकृति का स्थान हो। जब तुम इस व्यक्ति को अपनी अविचलित समर्थन दिखाओगे, तब तुम उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाओगे, जहां वह बिना किसी निर्णय के अपनी छिपी हुई संघर्षों को साझा करने में सक्षम होगा। यह व्यक्ति शायद अपनी आध्यात्मिक यात्रा के कुछ हिस्सों को भी छिपा रहा हो। आर्कैंजल झड़कियल की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि वह एक गहरे रूपांतरण के द्वार से गुजर रहा है, जो अभी तक तुम्हें पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। यह रूपांतरण किसी आध्यात्मिक जागृति या जीवन के अपने उद्देश्य की नई समझ से जुड़ा हो सकता है। अक्सर जब हम आध्यात्मिक विकास के द्वार से गुजरते हैं, तो हमारे अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो जाता है, खासकर तब जब हमारे आसपास के लोग हमारे साथ उसी यात्रा पर न हों। यह व्यक्ति शायद महसूस करता है कि तुम इन परिवर्तनों की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे, इसलिए वह इन जीवन के पहलुओं को निजी रखता है। यह अविश्वास का मामला नहीं है, बल्कि यह है
कि वह इन बदलावों को अकेले ही संभालना चाहता है। जब तक वह उन्हें खुद पूरी तरह से समझ ना ले, आर्कैंजल झड़कील क्षमा का संदेश भी लाते हैं। इस व्यक्ति के लिए और तुम्हारे लिए भी स्वर्गदूत तुम्हें बता रहे हैं कि यह व्यक्ति शायद अपराध बोध या शर्मिंदगी की भावनाओं छिपा रहा है जो उसके अतीत के कार्यों से जुड़ी हैं। वह डरता है कि अगर उसने अपने अतीत के इन पहलुओं को तुम्हारे सामने प्रकट किया तो यह तुम्हारा नजरिया बदल सकता है या तुम दोनों के बीच दूरी पैदा कर सकता है। लेकिन स्वर्गदूत तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम क्षमा का हाथ बढ़ाओ, उसके द्वारा किए गए किसी भी गलत काम के लिए और उन चीजों के लिए जिन्हें वह अभी तक साझा करने के लिए तैयार नहीं है। क्षमा चिकित्सा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब तुम इसे प्रदान करते हो तो तुम इस व्यक्ति को धीरे धीरे अपने दिल को खोलने की अनुमति देते हो, यह जानते हुए कि उसे बिना शर्त प्रेम और स्वीकृति प्राप्त है, चाहे उसका अतीत कुछ भी रहा हो। तुम सोच रहे होगे कि अगर तुमने उसके प्रति केवल प्रेम और दया दिखाई है तो भी वह इन चीजों को क्यों छिपाए रखता है। आर्कैंजल झड़कील इसका उत्तर यह देकर देते हैं कि चिकित्सा रैखिक प्रक्रिया नहीं होती। यह व्यक्ति अभी भी अपनी आत्म मूल्य की भावना से जूझ रहा हो सकता है। यह सुनिश्चित नहीं है कि वह उस प्रेम और स्वीकृति के योग्य है जो तुम उसे प्रदान कर रहे हो। वह यह चीजें इसलिए छिपा रहा है क्योंकि उसे डर है कि जब तुम उसकी पूरी कहानी जान जाओगे तो शायद तुम उसके बारे में अपना मन बदल लो। स्वर्गदूत तुम्हें धैर्य रखने के लिए कहते हैं और यह भरोसा रखने के लिए कि समय आने पर जब यह व्यक्ति सुरक्षित और तैयार महसूस करेगा तो वह अपने सत्य तुम्हारे साथ साझा करेगा। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम इस स्थिति में अपनी भूमिका पर भी चिंतन करो। कभी कभी जब हम किसी के करीब होते हैं तो अनजाने में हम ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें वे महसूस करते हैं कि उन्हें खुद के कुछ हिस्सों को छिपाने की जरूरत है, भले ही हमारे इरादे शुद्ध हों। आर्कैंजल झड़कील तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं कि तुम और भी अधिक खुलापन पैदा करने पर विचार करो, यह दिखाने के लिए कि तुम उनकी बातों, भावनाओं और सच्चाइयों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह हो। जितना अधिक तुम धैर्य, समझ और करुणा को अपनाओगे, उतनी ही संभावना है कि यह व्यक्ति अपने छिपे हुए हिस्सों को साझा करने के लिए अधिक सहज महसूस करेगा। स्वर्गदूत तुम्हें याद दिलाते हैं कि इस व्यक्ति की चिकित्सा और रूपांतरण की यात्रा उसकी अपनी है। हालांकि तुम उसका समर्थन कर सकते हो, लेकिन उसे अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और नेविगेट करने के लिए स्थान और समय देना महत्वपूर्ण है। आर्कैंजल झड़कील तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि जब समय सही होगा तो सत्य सामने आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हारी भूमिका है बिना शर्त प्रेम और समर्थन की पेशकश करना। प्रक्रिया पर भरोसा रखो प्रिय बच्चे, और यह जान लो कि स्वर्गदूत पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि तुम दोनों को समझ और सामंजस्य की ओर मार्गदर्शन कर सकें। प्रिय बच्चे, आज स्वर्गदूत तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं जो उस व्यक्ति से जुड़े हुए छिपे हुए सच को प्रकट करता है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। वह व्यक्ति कुछ अव्यक्त सपनों, महत्वाकांक्षाओं और भय को अपने अंदर छिपाए हुए हैं और यह संदेश तुम्हारी मदद करने के लिए है ताकि तुम समझ सको कि वह ये चीजें तुमसे क्यों छिपा रहा है। वह व्यक्ति अपने पेशेवर जीवन और करियर की महत्वाकांक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण हिस्सों को छिपा रहा है, खासकर उन चीजों से जो उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से संबंधित है। स्वर्गदूत तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ है ताकि तुम यह समझ सको कि वह क्या छिपा रहा है और उसे ऐसा करने की क्या जरूरत महसूस हो रही है। जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रहे हो उसका भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें वह आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भूमिका में कदम रखना चाहता है। हो सकता है कि वह चुपचाप पर्दे के पीछे काम कर रहा हो, अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने या स्वरोजगार के विचारों को पोषित कर रहा हो। यह उसका सबसे गहरा सपना हो सकता है, ऐसा सपना जो उसे जुनून और उत्साह से भर देता है, लेकिन इसके साथ कई अनिश्चितताएं भी जुड़ी हैं। स्वर्गदूत बताते हैं कि इस व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा, खासकर स्वरोजगार के रूप में, कुछ ऐसा है जिसे वह अभी तुमसे साझा करने से डर रहा है। हो सकता है कि वह अपनी इन महत्वाकांक्षाओं को इसलिए छिपा रहा है क्योंकि उसे यह नहीं पता कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। उसे डर है
कि अगर वह अपने सपनों को जल्दबाजी में प्रकट कर देगा तो हो सकता है कि तुम पूरी तरह से उसकी पसंद को समझ या समर्थन न करो। यह विशेष रूप से तब सही हो सकता है जब उसकी वर्तमान स्थिति बाहर से स्थिर और सुरक्षित दिखाई दे रही हो। स्वरोजगार के रास्ते पर चलना अक्सर पारंपरिक सुरक्षा के साधनों को छोड़ने जैसा होता है, जैसे कि नियमित वेतन, लाभ या एक संरचित कार्य वातावरण। स्वर्गदूत बताते हैं कि यह व्यक्ति तुम्हें निराश करने से डरता है, खासकर यदि तुम उसकी वर्तमान जीवन शैली के आदी हो चुके हो। स्वर्गदूत बताते हैं कि यह व्यक्ति आत्मसंदेह से जूझ रहा है। भले ही वह अपने लिए एक स्वतंत्र मार्ग बनाने की गहरी इच्छा रखता हो, लेकिन वह अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त नहीं है। स्वरोजगार का रास्ता अक्सर आसान है। रास्ता अक्सर जोखिमों और अनिश्चितताओं से भरा होता है, और जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रहे हो वह अपने आप से सवाल कर रहा होगा, क्या मैं काफी अच्छा हूँ या क्या मैं खुद को स्थिर रख पाऊंगा? यह संदेह उसे अपने लक्ष्यों के बारे में खुलकर बात करने से रोक सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह मूर्खतापूर्ण या अत्यधिक आशावादी दिखाई दे। वह शायद डरता है कि अगर उसने अपने योजनाओं को साझा किया और वे विफल हो गई तो इससे वह खुद को और तुम्हें निराश करेगा। इस व्यक्ति की छिपी हुई महत्वाकांक्षा के केंद्र में स्वतंत्रता की गहरी चाहत है। स्वतंत्रता कुछ बनाने की, खुद को व्यक्त करने की और अपने शर्तों पर जीवन जीने की। डिवाइन एंजल्स उस शख्स की मानसिकता को परख रहे हैं। वे आपको बताना चाहते हैं। स्वर्गदूत बताते हैं कि वह यह इच्छाएं इसलिए छिपा रहा है क्योंकि उसे डर है कि शायद तुम या अन्य लोग उसकी इस स्वतंत्रता की आवश्यकता को पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। उसे लगता है कि लोग उसे लापरवाह या अव्यावहारिक समझ सकते हैं। यह विशेष रूप से सच हो सकता है यदि उसने पहले से स्वरोजगार की दिशा में कुछ कदम उठाए हों जो सफल नहीं रहे, या अगर उसे पहले से पारंपरिक करियर पद का पालन न करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा हो। स्वर्गदूत यह भी प्रकट करते हैं कि यह व्यक्ति शर्म या विफलता के डर को भी छिपा रहा है। हो सकता है कि उसने पहले ही एक व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की हो या स्वरोजगार में कदम रखा हो, लेकिन उसे ऐसे असफलताओं का सामना करना पड़ा हो जिन्हें साझा करने में वह संकोच कर रहा है। ये असफलताएं हालांकि स्वतंत्रता की यात्रा में सामान्य है, व्यक्तिगत हार की तरह महसूस हो सकती हैं। वह व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रहे हो अपने अनुभवों को साझा करने से हिचकिचा सकता है, क्योंकि उसे डर है कि तुम उसे अलग तरह से देखोगे या उसे अक्षम समझोगे। वह इन संघर्षों को इसलिए छिपा रहा है क्योंकि वह अभी तक इन असफलताओं के भावनात्मक प्रभाव को पूरी तरह से समझने और उनसे निपटने के लिए तैयार नहीं है। यह भी संभव है कि यह व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं के पैमाने को तुमसे छिपा रहा हो। स्वर्गदूत बताते हैं कि उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। ऐसे सपने जो उसने शायद किसी और के साथ साझा नहीं किए हैं। वह शायद कुछ बड़ा बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ऐसा कुछ जिसे पूरा करने में सालों लग सकते हैं। लेकिन वह इन सपनों को इसलिए छिपा रहा है क्योंकि उसे डर है कि दूसरे लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे। वह सोच सकता है कि अगर वह अब भी अपने दृष्टिकोण को साझा करता है तो उसे संदेह या अविश्वास का सामना करना पड़ेगा, और इससे उसकी यात्रा पर उसका भरोसा और भी कमजोर हो सकता है। स्वर्गदूत तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं कि जब भी वह अपने सपनों का कोई संकेत दे तो तुम उसे समर्थन और जिज्ञासा दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा उस पर विश्वास उसके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम समझो कि इस व्यक्ति की स्वरोजगार सरकार की इच्छा सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़ी नहीं है। प्रिय बच्चे, एंजल्स आपकी जिंदगी में हर प्रकार से नजर रखे हुए हैं। वे आपको समर्थन दे रहे हैं। यह उसके गहरे व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करने के बारे में है। वह कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो उसकी प्रतिभाओं, उसके जुनून और उसकी आंतरिक प्रेरणाओं को दर्शाए। वह ऐसा जीवन तलाश रहा है जो उसे अपने काम को अपनी मूल्यों और सपनों के साथ संरक्षित करने की अनुमति दे, बजाय इसके कि वह किसी और द्वारा बनाए गए ढांचे में फिट हो। लेकिन वह अभी भी इस कदम को उठाने से डर रहा है, और इन कमजोर सपनों को तुम्हारे साथ साझा करने का विचार
उसे बहुत भारी लग सकता है। वह यह सब तुमसे क्यों छिपा रहा है? स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम समझो कि उसकी यह गोपनीयता डर में निहित है। अस्वीकृति का डर, असफलता का डर और उन लोगों को निराश करने का डर जिनकी उसे परवाह है। वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वह खुद को उस संभावित दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा है जो उसे गलत समझे जाने या समर्थन न मिलने से हो सकता है। प्रिय बच्चे, आपके पूर्वजों का संदेश आपको इस ओटा ध्यान लगाने के लिए कह रहा है कि आपके जीवन में एक खास मोड़ आने वाला है। वह सही समय का इंतजार कर रहा है जब वह अपनी सफलता को लेकर अधिक आत्मविश्वास और सुरक्षित महसूस करेगा। तब वह तुम्हें अपने जीवन में पूरी तरह से शामिल करेगा। स्वर्गदूत तुम्हें धैर्य और समझ के साथ इस स्थिति का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सुनने के लिए खुले रहो। भले ही वह अभी तक अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से प्रकट न करें, उसे यह दिखाओ अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से कि तुम उसे उसके द्वारा चुने गए किसी भी मार्ग पर समर्थन दोगे। जितना अधिक तुम सुरक्षा और बिना किसी निर्णय के एक स्थान बनाओगे, उतना ही वह अपने सपनों को तुम्हारे साथ साझा करने में सहज महसूस करेगा। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम इस व्यक्ति की यात्रा में अपनी भूमिका पर भी विचार करो। कभी-कभी अनजाने में हम ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे लोग अपने सपनों को साझा करने से डरते हैं, खासकर अगर वे सपने जोखिम भरे या असामान्य लगे। स्वर्गदूत यह नहीं कह रहे हैं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि वे तुम्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम इस व्यक्ति को यह दिखा रहे हो कि उसकी महत्वाकांक्षाएं मान्य हैं और उनका पीछा करना योग्य है। प्रिय बच्चे, स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम यह समझो कि इस व्यक्ति की स्वरोजगार की यात्रा बहुत व्यक्तिगत है और यह अपने समय पर विकसित होगी। उसे तुमसे यह छिपाने का निर्णय तुम्हारे संबंधों का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उसके अपने भय और असुरक्षाओं का है। जब वह तैयार होगा, तब वह अपने पूरे सत्य के साथ तुम्हारे पास आएगा। तब तक उसे अपना बिना शर्त प्रेम और समर्थन देते रहो, यह जानते हुए कि तुम उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर रहे हो, ताकि वह अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सके। प्रिय बच्चे, स्वर्गदूत आज तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हें सांत्वना, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए है। वे तुम्हारी मदद करना चाहते हैं ताकि तुम उस व्यक्ति को समझ सको जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, और यह जान सको कि वह तुमसे क्या छिपा रहा है। इस व्यक्ति के भीतर बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिन्हें वह अब भी प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है। आइए सेजिशा, प्रिय बच्चे, एंजल्स साइन दे रहे हैं। स्वर्गदूत इन छिपी हुई चीजों पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ हैं, ताकि तुम यह देख सको कि वह कुछ सच्चाइयों और भावनाओं को क्यों छिपाए हुए हैं। इस संदेश के माध्यम से तुम उसकी चुनौतियों, उसके भय और उस आंतरिक आत्मविश्वास को पाने की उसकी आवश्यकता के बारे में स्पष्टता प्राप्त करोगे, जिसके बिना वह पूरी तरह से तुम्हारे सामने खुल नहीं सकता। जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रहे हो, वह अपने आत्मविश्वास से संघर्ष कर रहा है। स्वर्गदूत दिखाते हैं कि यह व्यक्ति अपने असुरक्षा, संदेह और अपनी क्षमताओं और योग्यता के बारे में डर को छिपा रहा है। ऊपर से वह शांत, आत्म आश्वस्त और यहाँ तक कि सफल दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह यह सवाल कर रहा है कि क्या वह वास्तव में अच्छा है, या वह सब हासिल कर सकता है जो वह चाहता है। हो सकता है वह अपने इस आत्मविश्वास की कमी को इसलिए छिपा रहा हो क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम उसकी कमजोरियों को देखो। उसे डर है कि अगर तुम जान जाओ कि वह अपने आप में कितना संदेह करता है, तो शायद इससे तुम्हारा उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाए या तुम दोनों के बीच का संबंध कमजोर हो जाए। स्वर्गदूत बताते हैं कि यह व्यक्ति अपने डर इसलिए छिपा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसे तुम्हारी नजर में मजबूत और आत्मविश्वास दिखना चाहिए। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी कमजोरियां दिखाई तो इससे उसकी तुम्हारे प्रेम, सम्मान या प्रशंसा की योग्यता कम हो जाएगी। इस ताकत को बनाए रखने की आवश्यकता एक प्रकार की आत्म संरक्षण है। वह चाहता है कि उसे सक्षम समझा जाए,
भले ही वह अपने भीतर संदेह से जूझ रहा हो। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम जानो कि यह व्यक्ति जानबूझकर तुम्हें अंधेरे में नहीं रख रहा है, बल्कि वह इस डर से संघर्ष कर रहा है कि कहीं उसे अयोग्य ना समझा जाए। एक और कारण यह है कि यह व्यक्ति अपनी सच्ची भावनाओं को छिपा रहा है क्योंकि वह असफलता से डरता है। स्वर्गदूत बताते हैं कि उसके बड़े सपने और महत्वाकांक्षा हैं, लेकिन वह विफलता से डरता है। यह असफलता का डर उसे अपनी पूरी क्षमता से गले लगाने से रोकता है और वह इसे तुमसे इसलिए छिपा रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम देखो कि वह खुद पर कितना दबाव डाल रहा है। हो सकता है कि वह आत्मसंदेह से जूझने की यह स्थिति इसलिए छिपा रहा हो क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम उसकी चिंताओं से बोझिल हो, या तुम इस बात का जिम्मेदार महसूस करो कि उसे आत्मविश्वास दिलाना तुम्हारा काम है। उसे लगता है कि उसे अपनी आंतरिक लड़ाई में तुम्हें शामिल करने से पहले इसे खुद ही सुलझाना चाहिए। स्वर्गदूत यह भी दिखाते हैं कि यह व्यक्ति अपनी भावनाओं को इसलिए छिपा रहा है क्योंकि वह अभी तक उन्हें पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए आत्मविश्वास नहीं बना पाया है। हो सकता है कि वह तुम्हारे प्रति गहरी भावनाओं रखता हो, चाहे वे रोमांटिक हों, भावनात्मक हों या आध्यात्मिक हों, लेकिन वह इन्हें इसलिए रोक रहा है क्योंकि वह अभी तक तैयार नहीं है कि वह अपनी भावनाओं की गहराई को पूरी तरह से प्रकट कर सके। उसे डर है कि अगर उसने बहुत जल्द बहुत कुछ प्रकट कर दिया तो इससे तुम्हारे संबंध का संतुलन बदल सकता है, या और भी बुरा कि तुम उसकी भावनाओं का उतना गहरा जवाब न दो। यह हिचकिचाहट डर से पैदा होती है और उसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए समय चाहिए ताकि वह पूरी तरह से खुल सके। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम समझो कि इस व्यक्ति की आत्मविश्वास की यात्रा तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि यह उसकी आंतरिक प्रक्रिया के बारे में है। वह आत्मसंदेह और असुरक्षा की परतों से गुजर रहा है और उसे अपने अंदर सहज महसूस करने के लिए समय चाहिए ताकि वह पूरी तरह से अपने आप को तुम्हारे साथ साझा कर सके। स्वर्गदूत तुम्हें धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसे यह दिखाने के लिए कि वह चाहे जैसा भी हो तुम उसे प्यार और समर्थन करोगे। जितना अधिक तुम स्वीकृति और समझ का स्थान बनाओगे, उतना ही वह सुरक्षित महसूस करेगा कि वह अपनी सुरक्षा को त्याग कर अपने सच्चे रूप को प्रकट कर सके। स्वर्गदूत यह भी बताते हैं कि यह व्यक्ति असुरक्षित होने के डर को छिपा रहा है। हो सकता है कि उसने अतीत में ऐसी स्थितियों का सामना किया हो जहां उसकी असुरक्षाओं का सामना अस्वीकृति या निर्णय से हुआ हो और इससे वह फिर से खुलने में संकोच कर रहा है। वह डरता है कि अगर उसने तुम्हें अपनी असुरक्षाएं दिखाई तो शायद तुम उन्हें पूरी तरह से ना समझो या स्वीकार ना करो। वह इन भावनाओं को इसलिए छिपा रहा है क्योंकि वह खुद को संभावित दर्द से बचाना चाहता है। लेकिन स्वर्गदूत तुम्हें याद दिलाते हैं कि उसे यह बताओ कि उसे प्यार पाने के लिए परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। उसकी असुरक्षा कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है और यही उसे मानव बनाती है। यह व्यक्ति शायद तुम्हारी आश्वासन की इच्छा को भी छिपा रहा है। स्वर्गदूत बताते हैं कि वह सत्यापन और प्रोत्साहन की लालसा रखता है, लेकिन वह इसे मांगने से डरता है। उसे शायद यह डर हो कि आश्वासन मांगने से वह असुरक्षित या जरूरतमंद लग सकता है, इसीलिए वह इस जरूरत को छिपा लेता है, यह उम्मीद करते हुए कि तुम उसे आत्मविश्वास दोगे बिना उसके पूछे। स्वर्गदूत तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं कि तुम उसे मान्यता और समर्थन के शब्द प्रदान करो, उसे उसके मूल्य, उसकी प्रतिभाएं और उसके प्रति तुम्हारे प्रेम की याद दिलाओ। कभी-कभी आश्वासन का एक छोटा सा इशारा भी किसी को आत्मविश्वास दिलाने में बड़ा अंतर ला सकता है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम इस व्यक्ति की यात्रा में अपनी भूमिका पर भी विचार करो। कभी-कभी बिना एहसास के हम ऐसा माहौल बना देते हैं जहां लोग यह महसूस करते हैं कि उन्हें अपनी असुरक्षाओं या भावनाओं को छिपाना होगा ताकि उन्हें स्वीकार किया जाए। स्वर्गदूत तुम्हें इस व्यक्ति के प्रति अपने उत्तरदायित्व में सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हारे कार्य और शब्द यह संचारित करें कि वे जो हैं उसके लिए उन्हें प्यार किया जाता है, अनकि केवल उनके द्वारा हासिल की गई चीजों या उनके दिखने वाले आत्मविश्वास के लिए
बिना शर्त प्रेम और स्वीकृति का स्थान बनाकर तुम उन्हें यह महसूस करने में मदद कर सकते हो कि वे बिना किसी निर्णय के अपना सच्चा रूप प्रकट कर सकते हैं। प्रिय बच्चे, स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम जानो कि इस व्यक्ति की आत्मविश्वास की यात्रा एक नाजुक प्रक्रिया है और उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को बनाने के लिए समय चाहिए ताकि वे तुम्हारे सामने पूरी तरह से खुल सकें। उनका कुछ पहलुओं को छिपाने का निर्णय इसलिए नहीं है क्योंकि वे तुम पर भरोसा नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अभी भी खुद पर भरोसा करना सीख रहे हैं। स्वर्गदूत तुम्हें धैर्य, समर्थन और प्रेम प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, यह जानते हुए कि समय के साथ यह व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास और सुरक्षा महसूस करेगा और अपनी पूरी सच्चाई तुम्हारे साथ साझा करेगा। स्वर्गदूत तुम्हें याद दिलाते हैं कि आत्मविश्वास कुछ ऐसा नहीं है जिसे जल्दबाजी या जबरन प्राप्त किया जा सकता है। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य, प्रेम और आत्म सहानुभूति की आवश्यकता होती है। जब तुम अपना बिना शर्त समर्थन प्रदान करते हो तो तुम इस व्यक्ति की मदद कर रहे हो कि वह आत्मविश्वास बनाए ताकि वह तुम्हारे संबंधों में और अपने जीवन में पूरी तरह से प्रकट हो सके। भरोसा रखो कि जब सही समय आएगा तब वह तुम्हारे साथ अपनी सच्ची पहचान साझा करने के लिए तैयार होगा और इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा संबंध और भी गहरा हो जाएगा। हे प्रिय आत्मा, आपके पूर्वज आपको उस शख्स के रहस्य से पर्दा उठाने की आपसे सहमति मांग रहे हैं। कमेंट में अपनी सहमति यस यूनिवर्स लिखकर जरूर दीजिए और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।